अफ्रीका में विश्व युद्ध का शंखनाद हो गया है। भविष्यमालिका की भविष्यवाणी होने वाली है सच, क्योंकि दो पक्षों में नहीं हो पाया शांति समझौता। आमने सामने 20 से अधिक देश, युद्ध भूमि पर लाखों की सेना। तो क्या अब अफ्रीका भी मिट्टी में मिल जाएगा? क्या महायुद्ध की आग में अफ्रीका भी जलकर राख हो जाएगा? 2023 का वह सच जिससे अधिकांश मनुष्य अनजान है, एक ऐसा सत्य जिसके कारण मनुष्य सभ्यता का अंत होने वाला है, एक ऐसा युद्ध जिसके कारण अनेकों देशों का अस्तित्व पृथ्वी पर से खत्म हो जाएगा, जिसको लोग तृतीय विश्व युद्ध के नाम से जानेंगे। और उस युद्ध का आरंभ 2023 में ही हो चुका है। कहानी का मुख्य किरदार है नाइजर, पश्चिमी अफ्रीका का एक ऐसा देश जहां प्रचुर मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। गोल्ड, यूरेनियम, जिप्सम, आयरन, जिंक, लगभग सब कुछ, यहाँ तक कि तेल भी नाइजर में इतनी अधिक मात्रा में पाया जाता है कि नाइजर का प्रत्येक निवासी करोड़पति नहीं बल्कि अरबपति बनने योग्य है। परंतु कहानी बिल्कुल इसके विपरीत है। 2.5 करोड़ आबादी का ये देश दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है। वर्तमान में ये देश दुनिया के सबसे गंभीर खाद्य संकट से गुजर रहा है। भुखमरी, महामारी, आतंकवाद, आप केवल समस्या का नाम लीजिए और नाइजर में आपको दिख जाएगा। एक मूल्यवान खनिज से संपन्न देश जहां तेल भी मिलता है, फिर भी उसकी ऐसी दशा आखिर कैसे हो गई? अब कहानी में एंट्री होती है दो पश्चिमी देशों की, यूएसए एवं फ्रांस की। इन दोनों देशों ने नाइजर की पूरी सभ्यता को तहस नहस कर दिया। हमेशा से यूएसए की कठपुतली ही नाइजर का राष्ट्र अध्यक्ष बन जाता है, जिनके माध्यम से नाइजर के सभी खनिज और तेल की चोरी होती रही और जानबूझकर नाइजर की जनता को गरीब बनाया गया एवं मजदूरी करने के लिए मजबूर किया गया। वहीं देश का पूरा खनिज बड़ी मात्रा में फ्रांस और यूएसए लूटते रहे। परंतु अब एंट्री हो चुकी है चाइना और रसिया की, जो अफ्रीका में यूएसए और फ्रांस के गठबंधन को चुनौती दे रहे हैं। 2020 से लेकर अभी तक अफ्रीका के 7 देशों पर उन्हीं की सेना ने तख्ता पलट कर दिया। जितने भी देशों में तख्ता पलट हुआ है, वहां हर जगह फ्रांस और यूएसए के समर्थक थे, एवं जिन्होंने तख्ता पलट कर समझौता किया वे सब रसिया और चीन के समर्थक हैं। 2023 में नाइजर के अंदर भी यही हुआ। इकोवास नामक संगठन ने नाइजर के सामने शांति प्रस्ताव रखा, मिलिट्री रूल हटाकर वापस डेमोक्रेसी स्थापना करने के लिए कहा। ये संगठन वेस्ट अफ्रीका का सबसे शक्तिशाली इकोनॉमिक और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, जिनमें कुल 15 देश थे, क्योंकि अब उनमें से कुछ विद्रोह कर चुके हैं एवं नाइजर उनमें से एक है। इस शांति प्रस्ताव को नाइजर ने ठुकरा दिया और बदले में युद्ध का प्रस्ताव रख दिया। नाइजर के मिलिट्री लीडर का कहना है कि ना झुकेंगे और ना पीछे हटेंगे, अब तो मारेंगे या मरेंगे। और अब तो ऐसी भावना ही होगी, क्योंकि पिछले 100 या 200 साल से पश्चिमी देशों ने इन पर इतने जघन्य अत्याचार कर दिए हैं कि फ्रांस और यूएसए ने देश के अंदर मिलिट्री देश बना रखा था, जिनको अब खाली किया जा रहा है। नाइजर की आर्मी के द्वारा फ्रांस की आर्मी को तो सीधा धमकी दे दिया कि एक रात के अंदर से हमारे देश से निकलो, वरना तुम लोगों की लाशें भी नहीं मिलेंगी। नाइजर ने सभी पश्चिमी देशों से और इकोवास से संबंध तोड़ दिया। अब अफ्रीका में 2 ग्रुप बन चुके हैं। एक है नाइजर, माली, बुर्किना फासो, सेनेगल एवं अल्जीरिया, जिनको रसिया एवं चाइना का समर्थन मिल रहा है। दूसरे ग्रुप में है नाइजीरिया, लाइबेरिया और कुछ पश्चिमी अफ्रीका के देश, जिनको फ्रांस और यूएसए का समर्थन प्राप्त है। दोनों गुटों के बीच महायुद्ध का ऐलान हो चुका है और बड़ी मात्रा में सेना का मूवमेंट शुरू हो गया है। नाइजर ने अपना एयर स्पेस तक रोक दिया, क्योंकि किसी भी समय युद्ध आरंभ हो सकता है। इसी बीच रसिया के वागनर सैनिक नाइजर के लिए निकल चुके हैं। वागनर का कहना है कि रसिया के वागनर सैनिक नाइजर की रक्षा करने में मदद करेंगे। वहीं चाइना बड़ी संख्या में आर्म्स एमुलेशन नाइजर में पहुंचा रहा है। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो 2023 में रूस और यूक्रेन के बाद, आर्मेनिया अजरबैजान के बाद, इजराइल बालिस्तीन के बाद अफ्रीका वर्सेस अफ्रीका होने वाला है। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भविष्यमालिका के अनुसार कई देश आपस में भिड़ेंगे, जो तृतीय विश्व युद्ध का आरंभ होगा। वैसा ही देखने को भी मिल रहा है। 2023 का अगस्त का महीना हो चुका है और पूरा चित्र आप सबके सामने है। महायुद्ध की चिंगारी धीरे धीरे एक एक करके हर देश तक पहुंचेगी।
वो दिन दूर नहीं जब ये चिंगारी भारत में भी फैल जाएगी, क्योंकि 2023 में भारत के चारों दिशाओं में जितने भी पड़ोसी देश हैं, सबके सब भारत विरोधी हो चुके हैं। किसी भी देश में स्थिर सरकार नहीं है। आर्थिक तथा सामाजिक जीवन तहस नहस हो गया है। आप चाहे श्रीलंका को देख लीजिए या पाकिस्तान को, बांग्लादेश को देख लीजिए या फिर म्यांमार को, सबके सब भारत के लिए एक बड़े संकट को जन्म दे रहे हैं, क्योंकि इन सभी पर चाइना का नियंत्रण है। युद्ध के समय चाइना इन्हीं देशों की मदद ले सकता है, परंतु भारत की मदद करने वाला कोई नहीं, क्योंकि पश्चिमी देश कुछ भी हो जाए भारत की मदद कभी नहीं करेंगे। इस्लामिक देश बसते हैं, वो पहले से ही चाइना के साथ हैं। अंत में बसता है रसिया, जो इसी ग्रुप का लीडर है। यानी भारत एक बड़े चक्रव्यूह में फंस चुका है, ठीक वैसे ही जैसे द्वापर युग में महाभारत की युद्ध भूमि पर अभिमन्यु फंसे थे। चाहे अभिमन्यु हो या आज का भारत, दोनों को चक्रव्यूह से घुसना तो आता है लेकिन निकलना नहीं। क्या इस बार भी भारत का हाल द्वापर के अभिमन्यु जैसा होगा? क्या इस बार भी भारत छल कपट और अन्याय का शिकार हो जाएगा? ऐसा नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होगी और अधर्म बढ़ेगा, तब तब मैं धरती पर अवतार लेकर आता रहूंगा और धर्म की रक्षा और स्थापना करूंगा एवं अधर्म का नाश करूंगा। द्वापर में तो श्री कृष्ण सिर्फ अर्जुन के सारथी थे, लेकिन कलयुग में श्री कृष्ण कल की अवतार बनकर आएंगे, महारथी बनकर आएंगे। चाइना को लगता है कि उसने भारत को चक्रव्यूह में फंसा लिया, लेकिन भविष्यमालिका में वर्णित तथ्यों की माने तो भारत नहीं बल्कि कल की अवतार के चक्रव्यूह में चाइना स्वयं फंस चुका है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल के पुराने वीडियो को जरूर देखिएगा, उसमें भी मैंने भविष्यमालिका की तृतीय विश्व युद्ध और कल की अवतार की भविष्यवाणियों का वर्णन किया है। बाकी आज के वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आगे भी मैं भविष्यमालिका और सनातन धर्म से जुड़ी और भी जानकारियाँ लाती रहूँगी। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि भविष्यमालिका की कल की अवतार और तृतीय विश्व युद्ध से जुड़ी भविष्यवाणियाँ हर घर तक पहुँचे। अगर आप भी कृष्ण भक्त हैं तो भाव के साथ कमेंट में जय श्री राधे जरूर लिखें।